उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों में उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अपराध से तौबा कर रहे हैं। न सिर्फ अपराध छोड़ने की कसम खा रहे हैं बल्कि दूसरे अपराधियों की जानकारी पुलिस को देने की बात भी कर रहे हैं। शपथ लेता हूं। और ये खौफ एक जिले में नहीं बल्कि कई जिलों से सामने आई है, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही अपराधी अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं। हिंसा, अपराध, भेदभाव से दूर रहूंगा। गाजियाबाद में पुलिस के साथ ही महिला शक्ति के एक्शन का असर साफ दिखाई दे रहा है। इलाके के लुटेरे और स्नैचर जैसे अपराधी पहले बेखौफ थे, लेकिन अब उनमें एनकाउंटर वाला डर है, जिसके बाद 22 अपराधियों ने अपराध से तौबा कर ली। इधर बागपत में पुलिस के सामने 68 आरोपियों ने अपराध न करने की शपथ ली। महिलाओं के प्रति हिंसा, अपराध, भेदभाव से दूर रहूंगा। तो उनके प्रति सम्मान व गरिमा के साथ व्यवहार करूंगा। महिलाओं से जुड़े अपराधों में आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं। बिहार का चर्चित यूट्यूबर मनी मेराज गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस उससे अब पूछताछ कर रही है और इस पर चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वन्नू दी ग्रेट ने लव जिहाद के आरोप लगाए हैं। पुलिस को सबूत मुहैया करवाए गए हैं, जिसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले पटना के गर्दनीबाग में बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस पूछताछ के लिए इसे पकड़ कर ले आई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वन्नू दी ग्रेट की शिकायत की पुलिस जाँच कर रही है। अभी उनके बयान हुए हैं, काफी सारी चीजें दी गई हैं, उनकी जांच की जा रही है। विवेचना क्रम में सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनी मेराज के खिलाफ दुष्कर्म, प्रताड़ना, जबरन अबॉर्शन कराने के आरोप हैं। इसके अलावा शादी करके छोड़ देने के भी आरोप वन्नू दी ग्रेट ने लगाए हैं। मनी मेराज मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर इसके काफी फॉलोअर हैं। बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले पंजाब के लुधियाना की रहने वाली युवती से उसकी दोस्ती हुई थी, जिससे झूठ बोलकर इसने शादी की और अब साथ रहने से मुकर रहा है। फिलहाल पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी या फिर 21 अक्टूबर को, इसको लेकर एक बार फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। पंचांगों के मतभेद और लोगों के बीच फैले असमंजस पर देश की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री काशी विद्वत परिषद ने विराम लगा दिया है। काशी विद्वत परिषद ने बैठक के बाद अब घोषणा कर दी है कि दीपावली किस तारीख को मनाई जाएगी। क्योंकि इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनेगी या 21 अक्टूबर को, इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था, जिस पर देश की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री काशी विद्वत परिषद ने विराम लगा दिया। प्रदोष व्यापनी सायंकालीन जो अमावस्या है वो 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए महालक्ष्मी गणपति पूजन, महालक्ष्मी का आवाहन, दरिद्रा देवी का निवारण, रात्रिकालीन जो पूजन अर्चन विधान है वो सब रात्रि में ही होते हैं। दरअसल हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को 2:44 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को 5:54 पर होगा। ऐसे में कंफ्यूजन यहीं से बन रहा था। हैदराबाद में पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ पेट्रोल भरवाने आई एक कार में अचानक आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप पर धुएं का गुबार नजर आया और सुलगती कार से उठते धुएं के गुबार की तस्वीरें हैदराबाद के पंजागड्डा पेट्रोल पंप की है, जहां एक कार पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी, तभी अचानक कार के गोले में बदल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह कार से उठ रही आग की लपटें विकराल होती जा रही हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। कोई बाल्टी में पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है तो कोई कार को पेट्रोल पंप से बाहर ले जाने की। लोग धक्का मारकर कार को बाहर ले गए। गनीमत रही कि समय रहते दोनों कार सवार तुरंत बाहर निकल गए। वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया, वरना पेट्रोल पंप पर आग भड़कने से बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि कार में आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया। कश्मीर की वादियों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और इससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इसके बाद यहाँ पर ठंड बढ़ गई है, जिसका असर अब मैदानी इलाकों में भी जल्द देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। श्रीनगर, कुपवाड़ा और गुलमर्ग में बढ़िया बर्फबारी हुई तो वहीं रजदान और गुरेज में भी हल्का स्नोफॉल हुआ और इसी के साथ सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे होंगे, क्योंकि बर्फ गिरते ही हरे भरे मैदानों में सफेद रंग भर गया। घाटी में हुई मौसम की पहली बर्फबारी ने पहाड़ों और सड़कों पर सब जगहों को सफेद चादर से ढक दिया। सीजन की पहली बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट आई।
राजस्थान दर्रे में हल्की बर्फबारी हुई, गुरेज घाटी में ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों में खुशी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अब बर्फबारी की 3 तस्वीरें देखिए। हिमाचल के कुल्लू, लाहौल स्पीति, दारचा, बारालाचा और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल समेत कई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों में ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। वहीं दारचा, शिंकुला और कोकसर लोसर सड़कें बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद कर दी गई है। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी होती है, श्रद्धालुओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। यात्रियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर बंद हो जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां भरे बाजार में दिन दहाड़े एक बाइक की डिग्गी तोड़कर चोर 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। और सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र का ये है कोर्ट रोड, जहां हमेशा की तरह भीड़ भाड़ है, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक बड़ी चोरी हो गई। ये देखिए, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक और महिला बड़ी सफाई से बाइक के पास पहुंचते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर भरे बाजार में भीड़ से बेखौफ होकर डिग्गी का ताला तोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड में 1.5 लाख रुपए लेकर दोनों मौके से फरार हो जाते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगती। थोड़ी देर बाद जब दंपति लौटे तो ताला टूटा देखा और रकम गायब। बैंक से निकाले गए पैसे कुछ ही मिनटों में लुट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि भरे बाजार में दिन दहाड़े चोर इतने बेखौफ कैसे? पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर की किताब आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर का विमोचन किया गया है। किताब के विमोचन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के हालात को लेकर कहा कि पाकिस्तान का भविष्य सिर्फ भगवान ही जानता है। वहीं पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने मुगलों की ज्यादतियों का जिक्र किया। हुकूमत तलवार से नहीं होती है, हुकूमत चलती है तो जनता के सहाय के साथ चलती है। जब वो निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो किसी की भी तलवार उतनी मजबूत नहीं है कि जुल्म के साथ चलाए।